Assalamualaikum aspirants, I hope you are doing well. So in today's lecture we are going to discuss the events that led to the formation of America as an independent country. So हमने पिछली वीडियोस में देखा कि 13 कॉलोनीज बन चुकी थी. तो किस तरह कौन कौन से इवेंट्स थे कि अमेरिकन पीपल ने डिसाइड किया दैट दे वोंट बी लिविंग अंडर दी ब्रिटिश क्राउन एनी मोर. ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो थे वो डिफरेंट लोग आबाद थे. ठीक है, मुख्तलिफ यू कैन से कि ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच पीपल का रूल था. ठीक है, इसी तरह स्पेनिश थे, पोर्टुगीज़ थे, डच थे, मुख्तलिफ थे. सो अब मैंने आपको बताया था कि एक इम्पीरियलिज़म का एक कॉन्सेप्ट उस वक्त चल रहा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो एक्वायर करनी है. इन सच सिचुएशन जो वॉर थी दैट वाज समथिंग जो कि इमिनेंट थी इनके दरमियान, और दैट वाज समथिंग जो उसको एस्केप नहीं किया जा सकता. तो इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसको एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो साथ साथ चलते ही रहे. जैसे कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स में से हम देखेंगे कि किंग विलियम्स वॉर हुई, ये वॉर का नाम है. ठीक है, इसके बाद जो थी वो किंग जॉर्ज वॉर थी. ठीक है, इसके बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच एंड इंडियन वॉर. इस वॉर को 7 ईयर वॉर भी कहा जाता है और इसका टाइम पीरियड है जी 1754 से 63 तक. इस वॉर के नतीजे में ये बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर हुई थी, अमेरिकन रीजन के अंदर हुई थी. इस वॉर के नतीजे में ब्रिटिशर्स जो थे दे बिकेम द विनर्स और दे एक्वायर्ड टेरिटरी. दैट वाज प्रीवियसली अंडर फ्रेंच ऑक्यूपेशन. जो फ्रेंच ऑक्यूपेशन के अंदर टेरिटरी थी पहले, वो अब उन्होंने एक्वायर कर ली. अब हुआ ये कि जो वॉर हमने डिस्कस की थी उसके नतीजे में जो थी वो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी और बहुत सारे जो फ्रेंच टेरिटरी थी अमेरिका के अंदर वो ब्रिटिश को मिल गई थी. नाउ द पॉइंट इज़ कि हम ये सब क्यों डिस्कस करें. बेसिकली इस वॉर के नतीजे में जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए और इन फाइनेंशियल लॉसेस को ही तो कंपनसेट करने के लिए टैक्सेस लगाए गए. किन पे टैक्सेस लगाए गए? ब्रिटिशर्स पर नहीं, जो अमेरिकन्स थे, यानी कि जो कॉलोनिस्ट थे. हम कॉलोनिस्ट की टर्म भी यूज़ करते हैं, उन पर उन्होंने टैक्सेस लगाए. और बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न थी कि क्यों जो था वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई. साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अमेरिकन्स का ड्रीम था, जो वहाँ के नेटिव्स थे, कि अब तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेरिटरी जीत ली है, सो अब तो हम इजीली वेस्टवर्ड एक्सपैंड कर सकते हैं. लेकिन क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था, क्योंकि जो यहाँ पे लोकल इंडियंस थे या जो लोकल नेटिव ट्राइब्स थे, आप ये कह लें कि नेटिव ट्राइब्स थे, उनके साथ जो थे वो क्लैशेस चल रहे थे. तो वो पहले ही फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुके थे. तो ब्रिटिश क्राउन ने जो था वो इशू कर दिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 और उन्होंने कहा कि अब जो ये 13 कॉलोनीज़ के लोग हैं वो यहाँ पर
नहीं जा सकते हैं। ये इस चीज़ ने जो वहाँ के लोग थे उनमें रिसेंटमेंट क्रिएट की, क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाहते थे और ब्रिटिशर्स ने उनको रुका। सो ये भी एक रीज़न थी उनकी। तो हमने 2 रीज़न्स देखी। एक जो थी वो नंबर 1 जो थी वो आप देख लें कि जी हमने वॉर देखी, फ्रेंच इंडियन वॉर। और नंबर 2 जो रीज़न थी वो कौन सी है, वो यही वाली थी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। अब हम जो टैक्सेस हैं उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट के कौन से इशू किए गए। अच्छा, अब हुआ ये कि जब 1763 का वो ख़त्म हुआ था जो वॉर, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने जॉर्ज ग्रीनवाइल को जो था वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया और ही वॉज इन द फेवर ऑफ हैवी टैक्सेशन। उसने कहा कि जो टैक्सेस दबा के लगाए जाएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से जो थे वो टैक्सेस लगाए गए। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले म्यूटनी एक्ट जो था वो 1765 इम्पोज़ किया गया, जिसमें कानूनिस्ट को ये कहा गया था कि वो जो है वो हर हाल में ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है उसको प्रोविज़न्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी शिप्स का जो है वो ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो एक उन पे इम्पोजिशन कर दी गई कि भाई आपने ये काम करना ही करना है, चाहे आप ये करना चाहते हैं या नहीं, यू हैव टू डू इट। सेकेंडली, शुगर एक्ट 1764 था कि शुगर के ऊपर जो था वो टैक्सेस लगा दिए गए, ठीक हो गया जी। खिलाफ जो था वो फिलाडेल्फिया के अंदर, फिलाडेल्फिया जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है एक सिटी। इसके अंदर जो एक ग्रुप बना पैक्सटन बॉयज़, ठीक है, और इन्होंने जो था वो इसको कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वी वांट टैक्स रिलीफ, ठीक है। अभी हम आगे जाके और भी ग्रुप्स में आपको बताऊंगी साथ साथ के और कौन से ग्रुप्स ने जो था वो आवाज़ उठाई थी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था जी स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट पे नोट भी शॉर्ट आ जाता है, तो इसको आपने गौर से सुनना है। 1765, ठीक है। तो हुआ ये था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हर तरह के पेपर के ऊपर जो था वो टैक्सेस लगा दिए थे, न्यूज़पेपर पे लगा दिए थे उन्होंने टैक्सेस, किसी भी डॉक्यूमेंट पे उन्होंने लगा दिए थे, ठीक है, पम्फलेट्स पे लगा दिए थे, ठीक है। तो और इवन जो विल्स लोग लिखते थे, डीड्स होती हैं, लाइसेंसेस होते हैं, एल्मेनेक्स होते हैं, हर चीज़ पे जो थे वो टैक्सेस लगा दिए थे। तो इसके ख़िलाफ़ जो थे बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम इतने टैक्सेस, वी कांट बेयर देम। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस वाज रेज्ड बाय पैट्रिक हेनरी अगेंस्ट स्टैम्प एक्ट। पैट्रिक हेनरी, ही वाज द लेजिस्लेटर ऑफ वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जेसेस। सो ये हाउस ऑफ जो बर्जेसेस थी, ठीक है, ये वर्जीनिया की लेजिस्लेटिव असम्बली थी, ठीक है। इसके अंदर ये जो थे वो लेजिस्लेटर थे। इन्होंने जो था वो रेजोल्यूशंस प्रेजेंट किए, ठीक है, और रेजोल्यूशंस उनको कहा जाता है वर्जीनिया रिजॉल्व्स, उनको कहा जाता है वर्जीनिया रिजॉल्व्स। और उन्होंने बेसिकली अब बात की कि हम जो हैं वो कोई भी ऐसा टैक्स बेयर नहीं करेंगे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होगा, बल्कि हम वही टैक्सेस इम्पोज़ करेंगे लोगों पे जो कि वर्जीनिया असम्बली पास करेगी या जिनको वर्जीनिया असम्बली ओके करेगी, राइट। सो वर्जीनिया असम्बली ओके करेगी। सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया जिसने बुनियाद रख दी पूरे के पूरे इस पूरे जर्नी की। उस और एक पूरा स्लोगन इन्वेंट हुआ जिसको कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स का ही ये राइट होता है कि वो टैक्सेस इम्पोज करें। अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर या इम्पॉर्टेंट फैसलों में तो हम टैक्सेस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह एक ग्रुप था जिसको कहा जाता है सन ऑफ लिबर्टी, ठीक हो गया, सन ऑफ लिबर्टी था ये एक ग्रुप था, ठीक है, बॉस्टन के अंदर। बॉस्टन मैसाचुसेट्स की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। मैसाचुसेट्स अमेरिका की स्टेट है। इसके अंदर इस ग्रुप ने जो था वो भी उन्होंने टैक्सेशन को अपोज़ किया, और ये जो था वो थोड़ा सा एक्टिविज़म पे बिलीव करता था। सो इन्होंने इवन जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम था थॉमस हुचिसन, उनके घर को जो था, ठीक है, उन्होंने वो बेसिकली तो उनके घर को बेसिकली दे पिलाज्ड द हाउस, यानी वहाँ पे उन्होंने उसको लूटा, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो ये एक्टिविस्ट ग्रुप था, इन्होंने प्रैक्टिकली जो था ये काम करके दिखाया। सो ओइंग टू दिस इमेंस प्रेशर कि कहीं असम्बली रेजोल्यूशन पास कही रही है, कहीं एक्टिविज़म हो रहा है, ठीक हो गया। सो 1766 के अंदर जो था, 1766 के अंदर जो था इस एक्ट को जो था वो रिपील कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, ठीक हो गया, इसको हटा दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऐसी अचीवमेंट ने बूस्ट किया इन अमेरिकन्स को कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो 1767 में एक टाउनशेंड एक्ट के नाम से भी जो था वो ये एक्ट आया था। ये सीरीज़ ऑफ एक्ट्स थे जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे जो थे वो टैक्स लगाए गए थे, ठीक है। उसमें पेपर भी था, उसमें टी भी था, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो था उन्होंने इसको दोबारा टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी, और इसको दोबारा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने तंग आके, ठीक है, मज़ीद एक्टिविज़म करते रहे, और फिर 1770 के अंदर बॉस्टन मैसेकर होता है। ये एक और रीज़न है कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस की कि जी बॉस्टन मैसेकर। बॉस्टन मैसेकर ये होता है कि बॉस्टन में आपको बताया था कि मैसाचुसेट्स की सिटी है, वहाँ पे लोग जो थे वो 5 मार्च 1770 को अगेंस्ट रिग्रेसिव टैक्सेशन दे वर प्रोटेस्टिंग, एंड जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश जर्नल था ही ओपन फायर्ड, ठीक है। और जिस तरह आपने अगर जलियांवाला बाग इंसिडेंट सुना है तो ये बिल्कुल उसी की तरह ही है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पे ओपन फायर जनरल डायर निकाली थी। तो यहाँ पे भी जो थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे जो था वो को जो लीड कर रहे थे वो थॉमस प्रेस्टन थे, ठीक है। ये ब्रिटिश जर्नल थे जो इसको लीड कर रहे थे, इस जिन्होंने फायरिंग की, ठीक है। तो बेसिकली इवन के इस पूरे इशू में तकरीबन 4 to 5 लोग जो थे दे वर किल्ड, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो इमेंस है। इसका इम्पैक्ट इस इवेंट ने जो था वो अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा अवेयर कराया कि वी मस्ट एंश्योर आवर राइट्स एट ईच एंड एवरी कॉस्ट, ठीक है। सो टी एक्ट जो था वो बेसिकली 1773 पे जो था वो दोबारा टैक्स इम्पोज़ किया गया, ठीक है। और इसमें जो था वो बॉस्टन के अंदर, देखिए बॉस्टन का एक्टिविज़म जो है ड्यूरिंग द वॉर ये बहुत फेमस था। हमें पता है बॉस्टन मैसेकर हो, यहाँ पे भी बॉस्टन के अंदर जो था वो बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जो था वो एक इवेंट हुआ जिसमें अपने टैक्सेशन जो रिग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने
जो ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाली थी, और ये ब्रिटिशर्स ने ये किया कि उनको कहा कि वो यहाँ अमेरिका में आके ड्यूटी फ्री जो है वो टी सेल कर सकते हैं। सो अगर वो इस तरीके से करेंगे कि उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं इम्पोज होंगे, तो वो जो टी होगी वो सस्ती होगी, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगा देते हैं तो वो जो होती हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स चाहते थे वो ये चाहते थे कि ये कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट ना हो और ये इजीली यहाँ पे सेल कर सके अपनी टी। सो इस तरह जो लोकल्स थे उनको नुकसान होना था, उनकी ट्रेड को नुकसान होना था, बिकॉज़ हर कोई जो होता है वो सस्ती चीज़ की तरफ ही जाता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ के जो बॉस्टन के लोग थे, मर्चेंट्स थे, वो शिप पे चढ़े और वो शिप्स जिनके ऊपर वो चाय मौजूद थी, वो टी मौजूद थी, उन्होंने उसको डंप कर दिया इन द सी, ठीक हो गया। सो उन्होंने उसको तो इस पूरे इवेंट को जो होता है वो बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं, और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आई है सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।